जी आ जाए, स्क्रीन पर देखें सब लोग। आज हम गिग लिखते हैं, ठीक है, फाइबर के अंदर। सबके अकाउंट्स हैं फाइबर के? क्योंकि अब आपने गिग बनानी है और 7 गिग्स बनानी है घर बैठ के। ये आपकी असाइनमेंट है कि आपने जो जो भी आप ऑफर कर सकते हो उसकी 7 गिग्स आपने खुद से घर में बैठ के, इसका मतलब क्या हुआ, 7 डिज़ाइन भी बनाने होंगे कम से कम। हर गिग में 3 डिज़ाइन होते हैं, यानी जो चीज़ आप सेल करना चाह रहे हो उसको सेल करने के लिए जो आपने इमेज डिज़ाइन करना है वो भी तो करना है। हर गिग के लिए आपको 3 इमेज डिज़ाइन करने हैं, तो इतने सारे आपको इमेजेस भी डिज़ाइन करने हैं। 7 का मतलब ये भी नहीं है कि अब आपने 1/7 कर देने हैं। और जब हम किसी फील्ड में गिग लगा रहे होते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपसे सम टाइम टेस्ट भी ले सकता है। तो अगर वो टेस्ट इंग्लिश का होगा तो लाजमी बात है आपको इंग्लिश का टेस्ट देना पड़ेगा उनको, क्योंकि आपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लोगों से इंग्लिश में कम्युनिकेट करना है, ठीक है। तो अगर आप साथ में अपनी इंग्लिश इंप्रूव कराना चाहते हो तो इंग्लिश के लिए कोई कोर्स लें या किसी से असिस्टेंस लें, या उस वक्त घर में आपके पास जो अवेलेबल हो जो सपोर्ट कर सकता हो आपको टेस्ट देने में इंग्लिश में, ठीक है, तो वो वाला टेस्ट उस वक्त उसके साथ बिठा कर लें। ये अबाउट 35 to 40 क्वेश्चन होते हैं MCQs। जैसे यहाँ पर अगर किसी ने कोई टेस्ट, यहाँ जी जी टाइम पीरियड टाइम के मुताबिक होते हैं, ठीक है। तो अगर आप खुद भी टेस्ट दे सकते हैं, साथ में कोई ऐसा घर में बंदा हो जिसकी इंग्लिश अच्छी हो उनको साथ बिठा लें। तो ये इंग्लिश का सिंपल एक टेस्ट होता है, उसको आपने कंप्लीट करना है। उसके बाद अगर ये मैसेज आएगा, सम टाइम ऐसे भी हो सकता है कि इस मैसेज के बगैर ही आपकी गिग लाइव हो जाए, और सम टाइम हो सकता है कि आपको टेस्ट देना पड़े और फिर लाइव हो, ठीक है, ये आपने देखना है। अब इस वक्त मैंने खोल लिया हुआ गिग, अपना ये अकाउंट खोला हुआ है मैंने, एक फाइवर का अकाउंट खोला हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है माई बिजनेस। गिग आप मोबाइल से नहीं लगा सकते, गिग आप लगाएंगे डेस्कटॉप से या लैपटॉप से, ठीक है। तो अलबत्ता मोबाइल से आप एनालिसिस कर सकते हैं अपने अकाउंट में क्या हो रहा है, मैसेजेस आ रहे हैं, मैसेजेस का रिप्लाई भी कर सकते हैं मोबाइल से। लेकिन जो आपने गिग लगानी होगी, गिग हम लैपटॉप से लगाएंगे या डेस्कटॉप से लगाएंगे। तो गिग लगाने के लिए हमें सबसे पहले कहाँ जाना होगा, बिजनेस में। ये लिखा हुआ है ना माई बिजनेस, और यहाँ पे लिखा हुआ है गिग्स। तो यहाँ से आपने गिग पर जाना है, और ये नीचे ऑप्शन आ रही है प्रोफाइल की। अगर तो आपकी प्रोफाइल कंप्लीट ना हो तो आप दोबारा से यहाँ पर आकर अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करें, मतलब अपनी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, जिसमें आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपका मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ये भी आपको कंप्लीट करनी चाहिए। सो मैं गिग पर जाऊँगा सबसे पहले। जी आगे क्या लिखा हुआ है, बिकम अ सेलर। अच्छा, इसने नए सिरे से शुरू कर दिया भाई। इसने ऐसे क्यों किया है, इसे ऐसे तो नहीं करना चाहिए। दोबारा से करके देख लेते हैं। चलिए देखिएगा भी, आप समझो एक किस्म का अकाउंट बनाना भी आप सीख रहे हो साथ में। हाँ, सो जैसे ही मैंने गिग पे क्लिक किया, बिजनेस में गया था, गिग पे क्लिक किया, सो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ गई है। अब यहाँ पर वो आपसे इंफॉर्मेशन ले रहा है, यहाँ पर मैंने लिख दिया नाम। अच्छा, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, डिस्प्ले नेम। डिस्प्ले नेम का क्या मतलब है, डिस्प्ले नेम का मतलब ये है कि जब आपकी गिग किसी को, आपका यूज़र नेम क्या होगा। तो जब अगर आप नया अकाउंट बना रहे हो तो आप इसको कंसीडर करो कि जो आपका डिस्प्ले नेम होगा ये कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा हो आपकी स्किल को, ठीक है। चलिए मैंने अभी फिलहाल क्या लिख दिया जी, डिजिटल एक्सपर्ट।
अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर होगा उसने कोशिश करनी चाहिए कि ग्राफिक्स के मतलब कोई चीज़ लिखेगा यहाँ पर जी, मतलब जो भी लिखना चाहता होगा ना वो यहाँ से लिखेगा। और इसको मैंने ये क्लिक किया, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन मुझसे पूछना शुरू हो गया कि डिजिटल मार्केटिंग, कि भाई आपने डिजिटल मार्केटिंग की है, योर ऑक्यूपेशन। स्क्रीन पर देखते हैं, ये बेसिकली अकाउंट बनाने वाली ऑप्शन पे आ गया हूँ मैं दोबारा से। तो डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं जी 2012 से लेकर 23 तक मैंने बता दिया। चूज 2 to 5 ऑफ योर बेस्ट स्किल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। कहते हैं आप कौन कौन सी डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ हुई हुई है, सिलेक्ट पहले से हुई हुई है। कितनी हुई हुई है देखिए, जरा मोबाइल बंद कर दें थोड़ी देर। 1 2 3 4, आई थिंक सो कोई एक आधी रहती है। सो मैं यहाँ से ये वाली सोशल मीडिया भी ऐड कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ। ये कुछ चीज़ें मैंने की हुई हैं पहले से और इसे मैं फिनिश कर देता हूँ। आगे गिग पे एक किस्म का साइन अप का तरीका भी सारा आ गया था। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, उसने कहा बिकम अ सेलर। सेलर बनते हुए उसने मुझसे सारा डाटा मांगा, मैंने उसको सारा डाटा प्रोवाइड किया। ठीक है, क्योंकि उसमें से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहले प्रोवाइडेड थी, उसने मुझसे इसलिए नहीं पूछी और इसको मैंने पहले से प्रोवाइड किया होगा। तो आपने ये सारी चीज़ें उसको पहले से प्रोवाइड करनी है। अब सबसे पहले क्या आ गई हमारे पास गिग। अब साथ पैरेलल मैंने एक और अकाउंट खोला हुआ है, इसको भी देख लेते हैं और यहाँ पर क्या आ रहा है ये भी देख लो। मैंने क्या ढूंढा है यहाँ पर, यही वाली गिग लगाते हैं हम भी, रिजल्ट फॉर सोशल मीडिया डिज़ाइन। ठीक है, सो उसने सबसे पहले मुझे क्या रिकमेंडेशन दे दी, कीवर्ड्स की। मैं कहा उसने मुझे कीवर्ड्स रिकमेंड कर दिए। अब आप ये देख रहे हो ये किसकी वजह से रिकमेंडेशन आ रही है, किस एक्सटेंशन की वजह से आ रही है, शाबाश जी। फाइवर क्विक व्यू इंस्टॉल किया हुआ है, ये देखें ये इंस्टॉल हुई हुई है ना, इसकी वजह से उसने मुझे रिकमेंडेशन दी है। तो आपने भी जब गिग लगानी होगी तो आप इसको भी इंस्टॉल कर लें। लेकिन एक आपको साइंस और भी बताई थी कि इसको आप नोट करें कि मैं गूगल जहां से मैं गिग लगा रहा हूँ वो दूसरी गूगल की जीमेल की प्रोफाइल है। जी जी निशान हैदर, मोहम्मद जवाद, अमीर अमीन, मोहित, मुबीन चाय जाता, वसीम, अबू रहना, मोइज असगर, असदुल्लाह, फिजा, लाइबा, रुबान सलीम, लिदा, इंग्री, जाला और सैयद इब्राहिम, शाहरुख, मोहम्मद हसन, अब्दुल फैसल, बिलाल शहजाद, हसीब रजा, अब्दुल्ला फैसल है। जी जी बोलें।
हाँ जी, क्या कह रहे हो? हाँ जी, एक्सपीरियंस मांगा तो कितने लेक्चर से मैं एक्सपीरियंस के लिए कहानी सुनाता आ रहा हूँ ना आपको। वो नहीं करेंगे तो कैसे कोई काम देगा? मैं कहा एक्सपीरियंस तो दिखाना पड़ेगा ना, और अगर नहीं है तो उसका भी मैंने तरीका बताया था कि खुद से कुछ काम करें, खुद से कुछ डिज़ाइन बनाएं। मैं क्या खुद से कुछ डिज़ाइन डिज़ाइंस को उसको दिखाएं कि जनाब ये काम हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, आई विल उसने खुद ही से लिख कर, ये गिग स्टार्ट हो गई है और ये कौन से वाला पार्ट है, ये टाइटल का पार्ट। तो आप एक और चीज़ नोट करें, ये मैंने कैसे किया है। मैंने दो अलग-अलग गूगल की अपनी प्रोफाइल्स खोली हुई हैं। एक ये वाली प्रोफाइल है जिसके अंदर मैं गिग यूज़ कर रहा हूँ, यानी फाइवर यूज़ कर रहा हूँ, गिग लगा रहा हूँ। एक प्रोफाइल मैंने खोली हुई है साथ रिसर्च के लिए, ये दूसरे जीमेल से खोली हुई है, ऐसे ही है। तो आप इस तरह कीजिएगा कि दो जीमेल यूज़ करें और एक के ऊपर फाइवर क्यू करें। कोशिश करें कि उसके ऊपर क्विक व्यू ना करें जहाँ से आप गिग लगा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि फाइवर जो है ना, खुद से इटसेल्फ ये पसंद नहीं करता कि कोई इस तरह एडिंस को यूज़ करते हुए कोई काम करे। तो अगर वो डिटेक्ट करेगा तो अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। बात समझ में आई है क्या बात की है मैंने? मैं क्या बात समझ में आई है मैंने क्या बात की है? मैंने कहा आपने जब गिग लगानी होगी ना तो दो जीमेल्स यूज़ करो। एक जीमेल पर फाइवर क्विक व्यू कर ले, इंस्टॉल हुई है ना, इंस्टॉल ये मैंने शुरू में बताई थी आपको। अच्छा, दूसरा जो है जहाँ से मैं गिग लगा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने नहीं की हुई, देखें यहाँ पर फाइबर क्विक व्यू नहीं आ रही है क्योंकि मैं इसको यहाँ पर इंस्टॉल नहीं किया हुआ, क्योंकि फाइबर मैंने कहा पसंद नहीं करता कि आप एक्सटेंशंस के थ्रू काम करो। हमने एक्सटेंशंस क्यों यूज़ कर रहे हैं? अपनी हेल्प के लिए। तो इसलिए मैं उसको दूसरे अकाउंट में यूज़ कर रहा हूँ। मैं बता तो रहा हूँ ना, गूगल से पता लगेगा, अपडेट से पता लगेगा, ठीक है? जैसे आप अगर एक घंटे की क्लास पढ़ोगे तो बाकी कुछ नहीं पता लगेगा, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है, घर जाके इसके ऊपर बहुत काम करते हो तो आपको बहुत कुछ पता लगेगा। जब आप गूगल जब देखिए, इंसान कहाँ से सीखता है? गलतियों से सीखता है ना। मैं क्या, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है ना। मतलब गाड़ी चलानी सीखी है, किसी एक जगह पे टक्कर मार दी है ना, दोबारा उस जगह पे तो नहीं मारोगे ना टक्कर, एहतियात करोगे कि भाई ये गलती की थी मैंने। तो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ों का, जैसे मुझे पता है, इसी तरह आपको भी पता लगता जाएगा, सब्जेक्ट टू द कि आप उसको यूज़ कर रहे हैं। जब आप किसी चीज़ को यूज़ करोगे तो आपको पता लगना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब इधर आ जाए। अब ये मुझे कह रहे हैं ये इसके टॉप फोकस कीवर्ड्स हैं, जरा इसको छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए। इसकी एक डुप्लीकेट पेज ले लो जी। ये मैंने साथ में ना एक पेज पकड़ा हुआ है, इस पे क्या लिखा हुआ है? आई विल डू क्रिएटिव जी, आई विल डू क्रिएटिव सोशल मीडिया ग्राफिक्स, सोशल मीडिया पोस्ट एंड एड्स। सो ये बंदा कोई ऑफर कर रहा है, ये बेसिकली डिजाइनर है, ये एक्चुअली डिजाइनर है और डिजाइनिंग के लिए पोस्ट ऑफर करने लगा हुआ है, ठीक है? अब क्योंकि आप लोग पहली गिग लगाने लगे हो तो मैं ले लूँ कि खुद ही उल्टा कर दोगे? मैं ले लूँ कि आप उल्टा कर दो, ठीक है? अगर नहीं समझ में आ रहा बाहर चले जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अगर दिल नहीं कर रहा मान रहा पढ़ने को तो ना पढ़े, लेकिन यहाँ पर बैठना है तो फिर पढ़ने के मूड से बैठना पड़ेगा, ठीक है? ये शर्त है यहाँ बैठने की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको देखकर मैं पहली गिग लिखता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो कि आपने कैसे हेल्प लेकर पहली गिग डिजाइन करनी है, ठीक है? तो मैंने सबसे पहले तो वो टॉपिक सर्च किया जिसके ऊपर मैं गिग लगाना चाह रहा था, ठीक है? जैसे ही मैंने टॉपिक सर्च किया, नीचे लिस्ट में आ गए। अब मुझे इनमें से जिसको भी फॉलो करना होगा ना, मैं उसी को पिक कर लेता हूँ। सपोज मैं कहता हूँ ये पहले वाले को कर लेते हैं, इसलिए कि ये किस पर आ रहा है, 4.9 पर है, इसके अच्छे रिव्यूज़ हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो गिग की सर्विसेज ऑफर करता है अच्छी लिख कर ऑफर करता है, तो हम इसी को क्लिक कर देते हैं। चलो आगे। अब ये क्या लिखा हुआ है जी? आई विल डू क्रिएटिव सोशल मीडिया ग्राफिक, सोशल मीडिया पोस्ट, ठीक है? चलो 1 मिनट यूँ किया मैंने इसको। सबसे पहले एक तरीका तो ये है कि मैं इसको कॉपी करूँ, और एक तरीका क्या है, एक तरीका ये भी है जी। एक तरीका ये है कि मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ आकर पेस्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ रीराइट अगेन, ठीक है? ये मैंने चैट जीपीटी में लाकर लिख दिया। मैंने कहा भाई इस टाइटल को दोबारा से लिख दो मुझे। आई स्पेशलाइज इन क्रिएटिंग, लेकिन आप ये याद रखिएगा इसमें 80 कैरेक्टर्स की लिमिट है, यानी हमारा जो टाइटल है वो मैक्सिमम कितना बड़ा होना चाहिए? 80 कैरेक्टर्स।
टाइटल तो वर्ड्स का नहीं ना हो सकता, इतना बड़ा टाइटल कैसे होगा? राइट रीराइट अगेन अबाउट जी। मैंने उसे क्या कहा? मैंने कहा भाई मुझे 70 के एक्टिव में दोबारा से लिख कर, ऐसे ही जी लिख दिया उसने। छोट जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब उसने कहा क्राफ्टिंग, क्रिएटिंग सोशल मीडिया, ग्राफिक्स, पोस्ट एंड एड्स। ठीक है, ये जरा चेंज हो गया उससे। अब मैं इसको पकड़ता हूँ और इसको जाकर अब ये देख रहे हैं कि यहाँ से हम कैसे लिख पाते हैं। ये साथ में चैट जीपीटी भी यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको इसको भी यूज़ करना आ जाए। और इसके अंदर ना 2 वर्जन है, एक 3 पॉइंट समथिंग वाला है और एक 4 वाला है। आप जब नया अकाउंट बनाओगे ना तो जो 4 वाला वर्जन है वो पेड वर्जन है, उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। और जो 3 पॉइंट वाला वर्जन है वो फ्री वर्जन है, यानी उसको आप फ्री में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपने फ्री वाला इस्तेमाल करना होगा तो प्रीवियस वर्जन यूज़ करोगे, और अगर आप फ्री नहीं करना चाहते तो फिर आपको पहले उसको पे भी करना पड़ेगा। फ्री है? अच्छा, एक फ्री और पेड में कोई खास फर्क नहीं है, हाँ सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी डिफरेंस है। यानी जो लोग पेड वर्जन यूज कर रहे होते हैं वो टॉप प्रायोरिटी पर होते हैं यूजर में। उनकी मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग आके यूज करना शुरू कर देंगे ना चैट जीपीटी को, तो वो प्रायोरिटी पे किन लोगों को टाइम देंगे? पहले जिन्होंने बाय किया होगा। तो जिन्होंने बाय नहीं किया होगा, जैसे कुछ लोगों को अगर ये मैसेज कभी आया हो कि वो अकाउंट बना रहे हो और उस अकाउंट बनाते हुए ये मैसेज आ जाता है कि जनाब अभी इस वक्त सर्वर बिजी है, आप नहीं बना सकते, थोड़ी देर के बाद आइएगा। ये उनको आएगा जो फ्री अकाउंट लेके बैठे हो। तो जो लोग फ्री अकाउंट नहीं लेके बैठे होंगे, पेड होगा, वो प्रायोरिटी के ऊपर उनको लॉग इन कर देंगे। ठीक है, ये डिफरेंस है फ्री में और पेड में। चलें जी, आ जाए इधर आप वापस, और यहाँ आकर पेस्ट कर दिया हमने जी। अच्छा, अब जरा ये देखिए क्या लिखा हुआ है, टाइटल कैन कंटेन लेटर्स एंड नंबर्स। इसने टाइटल को एक्सेप्ट नहीं किया। एंड का निशान निकाला मैंने, बीच में से एंड का निशान निकाला, एरर खत्म हो गया, एरर परफेक्ट हो गई आपकी। यानी वो कहता है स्पेशल कैरेक्टर्स को आपने अपनी गीत के अंदर इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, फिर एंड को यूज कर सकता हूँ। नीचे मैसेज आ रहा है जस्ट परफेक्ट, पहले एरर आ रहा था रेड कलर में, वो किसकी वजह से आ रहा था? स्पेशल कैरेक्टर की वजह से आ रहा था। फिर आ गया, अभी मैंने एंटर प्रेस किया, सो एंटर जो है ये भी स्पेशल कैरेक्टर है ना, सो एंटर को लिखूंगा तो भी नहीं आएगा। ये सब बताने के लिए मैंने किया था। वापस मैंने जस्ट नहीं, बस यही मैसेज आ जाएगा कि ठीक है ये, ठीक है। अच्छा, अब और नीचे आइए, आगे क्या कहता है? कैटेगरी चूज करें कि भाई किस कैटेगरी का आप भी लगाना चाह रहे हो। तो एक तो तरीका ये है कि मैं लिस्ट में से कैटेगरी चूज करूं, और वो मुझे क्या कह रहा है? सजेस्टेड कैटेगरीज कहता है आपके लिए ये सजेस्टेड कैटेगरीज हैं, आप इनमें से अपनी पोस्ट को लगा सकते हो। क्या लिखा हुआ है? ग्राफिक डिजाइन, सोशल मीडिया डिजाइन। मैंने इसको चूज कर लिया, हो गया, 2 स्टेप्स हो गए। हमने टाइटल भी लिख दिया और हमने अपनी कैटेगरी भी उसको बता दी। अच्छा, उसके बाद और आगे आए तो क्या कह रहा है? सिलेक्ट सर्विस टाइप। हाँ जी, कहता है कौन सी सर्विसेज दे रहे हो आप? क्या कहा मैंने उसको? ये क्या था जी? सोशल मीडिया पोस्ट, सोशल मीडिया है ना हमारा, इसको एक चूज किया हमने। अब यहां से मैं चूज कर रहा हूं फेसबुक। अब आप पे डिपेंड करेगा ना भाई, मैं कह रहा हूं ना सोशल मीडिया डिजाइन में से बनवा लो, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई फेसबुक की पोस्ट बनवा सकते हैं, इंस्टाग्राम की पोस्ट बनवा सकते हैं, लिंक्डइन की पोस्ट बनवा सकते हैं। तो जो जो अपॉर्चुनिटीज आप उसको देना चाह रहे हो, अब यहाँ से उसे क्लिक कर दें। यूट्यूब की पोस्ट का क्या मतलब होता है? यूट्यूब में पोस्ट भी लगती है और यूट्यूब में थंबनेल भी लगता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप यूट्यूब की पोस्ट और थंबनेल्स दोनों बना। बेटा मोबाइल को ऑफ रखता है। तो जो जो सी सर्विसेज आप ऑफर करना चाह रहे हैं वो यहाँ से बताएंगे। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है जी? लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में आप ये सर्विसेज दे रहे हो। सो यहाँ से आप वो वाली लैंग्वेज भी चूज कर दें। अब अगला मरला क्या आ गया?
कीवर्ड्स। कहता है भाई आपके कीवर्ड्स कौन से हैं वो भी मुझे बता दो। और क्या कहता है कितने दे सकते हो, 5 टैग्स मैक्सिमम, यूज लेटर्स एंड नंबर्स ओनली। ठीक है, अब ये मैंने इसलिए खोला था कि यहाँ पर कीवर्ड देने हैं हम लोगों ने अपने। जी आ रहे थे यहाँ पर। अब यहाँ से मैंने कैसे सिलेक्ट करने हैं, डिजाइन तो मैंने सेलेक्ट किया, मैंने सोशल मीडिया डिजाइन। अगर यहाँ पर आप देखो तो नंबर ऑफ लाइंस में हमें वो कुछ कीवर्ड्स बता रहा है, ऐसे ही है। और जो पहली लाइन का कीवर्ड है उस पर पहले नंबर पे लिखा हुआ आ रहा है 24, 20, 11, 10। दूसरी लाइन में जाऊं तो 5, तीसरी में जाऊं तो 3, चौथी में जाऊं तो एक एक वाली आने शुरू हो गया। आपको अंदाजा हो रहा है ना ये क्या चीज़ है। इसका मतलब क्या है कि जो अच्छी परफॉर्मेंस वाले कीवर्ड्स हैं वो टॉप पर हैं, और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस वाले जो कीवर्ड हैं वो पहली ही रो में नज़र आ रहे हैं हमें। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हम इसी इंटरेस्ट पर तो अपनी गिग लगा रहे हैं। तो सबसे पहले उसने क्या दिया हुआ जी, सोशल मीडिया डिज़ाइन। मैं क्या करता हूँ, इसी को पिक करता हूँ यहाँ से और यहाँ ऐड कर देता हूँ सोशल मीडिया डिज़ाइन और एंटर कर दें। एक ऐड हो गया। ओके, अच्छा अब और दूसरा देखते हैं और कौन सा है। इसमें 24 थी ना इसकी नंबर जो था कि भाई ये इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है। दूसरे पे क्या लिखा हुआ है, सोशल मीडिया पोस्ट। तीसरे पे क्या लिखा हुआ है, सोशल मीडिया पोस्ट पे कितने थे 20, पहले वाले पे कितने थे 24। अच्छा, तीसरे पे लिखा हुआ है इंस्टाग्राम पोस्ट। ये भी हमने उधर ऑप्शन दिए ना, और इसके ऊपर सर्चेज भी हैं, तो इसलिए हम लिख देते हैं इंस्टाग्राम पोस्ट। उसके बाद देखिए एक लिखा हुआ है सोशल मीडिया, एक लिखा हुआ है फेसबुक बैनर, एक इंस्टाग्राम, एक सोशल मीडिया पोस्ट और फेसबुक एड्स। ये एक डिफरेंट है, इसको भी यूज कर लें। कितने बोले थे उसने, 5 बोले थे। ठीक है, अच्छा अब जरा अपने टाइटल पर आओ। हाँ जी, टाइटल क्या दिया हुआ हमने, आई विल डू। डू भी लिखें, ठीक है। क्राफ्टिंग क्रिएटिव सोशल मीडिया ग्राफिक्स पोस्ट। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है जी, सोशल मीडिया ग्राफिक्स। ये मेरे टाइटल में यूज हुआ है कीवर्ड एक, तो मैं कहता हूँ भाई इसको भी मैं कीवर्ड लेता हूँ। ये तो नहीं उधर यूज किया अभी हमने। आ जाए, ये नहीं है, इसको भी मैं एज ए कीवर्ड के तौर पर वहां लेकर जाने लगा हूं। 1 2 3 4 5 पूरे हो गए। हाँ जी, क्या कहते हैं मैक्सिमम 5 यूज कर सकते हो आप। ठीक है, कम का तो मतलब है कम क्यों यूज करने हैं भाई, हम चाहते हैं ना कि हमारी प्रेजेंस ज्यादा से ज्यादा हो, तो हम तो मैक्सिमम लिमिट यूज करेंगे ना, जितनी वो हमें मैक्सिमम लिमिट देने लगा हुआ है। अच्छा अब एक काम करते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना फेसबुक एड्स, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करने लगा हूं। आपको पता लगा होगा कि मैं क्या किया है, बेसिकली लंबा कर दिया है। क्या आपको लग रहा है कि 20 करेक्टर से ज्यादा हो चुके होंगे। देखते हैं क्या कहता है, आगे चलें जी। एंटर किया मैंने, फिर उसने हमें रोक दिया ना यहाँ पे। क्या कह रहा है वो, हाँ जी वो कहता है कि टैग लिस्ट कैन नॉट कंटेन टैग विद मोर देन 20 कैरेक्टर्स एंड 3 वर्ड्स। कहता है आपका जो टैग है वो मैक्सिमम कितना बड़ा होना चाहिए, 20 कैरेक्टर का। ये मैंने इसलिए बड़ा किया कि आपको उसकी लिमिट का पता लग जाए जी, कितना बड़ा होना चाहिए 20 कैरेक्टर्स का, और 3 वर्ड से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब मैंने इसलिए किया था कि आप इसको, आपको ये एरर जो घर में आना है आपको पता लग जाएगा ये एरर क्यों आएगा। अगर आप 20 कैरेक्टर से बड़ा लिखोगे तो भी एरर आएगा, अगर आप 3 वर्ड से बड़ा लिखोगे तो भी एरर आएगा। तो असल में ये क्या लिखा हुआ था, फेसबुक, क्या था फेसबुक। ओके, क्लिक हुआ है कि नहीं हुआ, अभी भी आ रहा है।
अच्छा आप देखिए क्या आ रहा है, इधर भी लगता है कोई कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो ये वाला, टीम है इसके, ये हमने उठाया है ना खुद से, इसके कितने हैं? टीम है। नहीं ये ज्यादा है, स्पेस को काउंट कर रहे हो, स्पेस को नहीं काउंट कर रहे हो आप, ठीक है ना। यहां से मैं पिक कर लेता हूं, कितने हो गए? 1 2 3 4 और एक वहां से पिक करके ले आते हैं। फेसबुक बैनर ज्यादा तो नहीं हो जाता? तो मैं क्या लिमिट में आते हैं फेसबुक बैनर के कैरेक्टर्स। चलो फेसबुक बैनर भी हमने यूज कर लिया। चलो नेक्स्ट स्टेज पर चले गए, तो आपको पता लगा कीवर्ड में किस जगह पर आपके एरर्स आएंगे और उसकी रीजन क्या होंगी, ठीक है। अब आपने कीवर्ड्स में क्या यूज करना है, आपने कीवर्ड्स में क्या फोकस करना है, ये समझ लें। कीवर्ड्स में आपने अपनी सर्विसेज को फोकस करना है और आपने रिसर्च कर लेनी है कि उन सर्विसेज के अगेंस्ट कौन से कीवर्ड हैं जो रैंक कर रहे हैं। रैंक करने वाले कीवर्ड कौन से होंगे जो यहाँ तो पहली रो में आ रहे होंगे या दूसरी रो में ज्यादा पॉपुलर होंगे, पहली 2 रोज में, और वो आपको एक्सटेंशन बता रही थी। आगे आ जाते हैं जी, अगले स्टेप में क्या आगे, ये कुछ ऑप्शंस को मैंने क्लिक कर दिया था। अब यहां पर हम क्या कह रहे हैं, वो आपसे पैकेज पूछ रहा है आपका, क्या पैकेज क्या देना चाह रहे हो। इसका क्या मतलब है कि भाई मैं जो गिग सेल कर रहा हूं उसमें मैं क्या क्या चीजें शामिल करने वाला हूं। सबसे पहले उसने क्या पूछा, नेम योर पैकेज। अब जरा आइडिया लेंगे उसने अपने पैकेज का नाम कैसे रखा था, जिसको अभी हम खोल कर देख रहे थे जी। क्या रखा हुआ उसने, सेव अप टू 20%, ठीक है। नहीं जरूरी नहीं यही लिखे हम, मैं क्या नाम बेसिकली ये नाम है, जैसे आपके ग्राफिक्स के डिप्लोमा कोर्सेज है ना, कॉलेज के कोर्सेज हैं जो, उनका हर कोर्स का कोई ना कोई नाम होगा ना, इसी तरह आप अपने पैकेज को अगर कोई नाम देना चाह रहे हो, क्या हो गया जी, आप ये लिखिएगा। अच्छा यहां पर मैंने इसका नाम लिख दिया, सोशल मीडिया डिजाइन। आगे क्या लिखा हुआ है, डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ योर ऑफरिंग। कहता है जो आप उसको ऑफर देने जा रहे हो उसकी डिटेल लिखो। हम देखते हैं कि जो हमारा कंपटीटर है वो क्या लिख रहा है। क्या लिखा हुआ है जी, बेसिक 1 to 2 सोशल मीडिया पोस्ट विद अनलिमिटेड रिव्यूअर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई वो अनलिमिटेड रिव्यूअर्स के साथ गिग ऑफर कर रहा है। रिव्यूअर्स का क्या मतलब होता है, रिव्यूअर का ये मतलब होता है कि जब आपसे कोई बंदा काम करवाएगा और उसको अगर डिज़ाइन अच्छा ना लगे और उसमें कोई चेंज करवाना चाह रहा हो तो वो इसको दोबारा से चेंज कर दो। तो इसका मतलब होगा आप उसको 1 रिवीजन दे रहे हो, आप उसको 2 रिवीजन दे रहे हो, 5 रिवीजन दे रहे हो, 10 रिवीजन दे रहे हो, या अनलिमिटेड रिवीजन। अनलिमिटेड का क्या मतलब है कि भाई डिज़ाइन बनवाओ, उस वक्त तक मुझसे चेंज करवाते रहो जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाओ। तो ये उस वक्त देंगे ना आप जब आपका यहाँ तो पैकेज अच्छा होगा, यहाँ आपको लग रहा होगा कि मेरी ऑफर अच्छी होनी चाहिए दूसरों की निस्बत, तो उस वक्त आपकी ऑफर देंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम भी इस ऑफर को सपोज करते हैं। एक मिनट बाद में पुट करते हैं बात, ठीक है, थोड़ी देर के बाद करते हैं। अच्छा उसके बाद आगे क्या पूछ रहा है आपसे, डिलीवरी टाइम। डिलीवरी टाइम का क्या मतलब है कि भाई आप ये जो ऑर्डर मुझसे लेंगे, मैं आपको ऑर्डर कितनी देर में दूंगा। डिलीवरी टाइम में क्या लिखा हुआ है जी, 1 डे डिलीवरी, 2 डे, मतलब आप मुझे डिज़ाइन करवाओ तो मैं आपको इतने दिनों में आपका डिज़ाइन मुकम्मल कर दूंगा। सो हमने कहा 1 डे डिलीवरी। ज़रा देखें वो क्या कह रहा है, 1 डे कह रहा है वो भी, ठीक है, हमने भी उसको 1 डे डिलीवरी कह दिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ पोस्ट। कह रहा है भाई आप इसमें पोस्ट कितनी बनाकर दोगे, ठीक है। अभी आप अपनी मर्जी से चूज करेंगे आप उसको कितनी पोस्ट बनाकर दोगे, 4 कर देते हैं। अच्छा उसके बाद क्या कहता है, फीड टेम्पलेट। फीड टेम्पलेट का क्या मतलब है, कहता है कि क्या आप जो चीज़ बनाकर दोगे इसकी टेम्पलेट हमें दे दोगे ताकि हम भी इसको बाद में रीडिज़ाइन कर दिया करेंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, रिव्यूअर्स। कितनी रिव्यूअर्स दोगे, ये लिस्ट में आ रही है जो उसने अनलिमिटेड दी हुई थी।
मैं कहता हूँ नहीं भाई हम अनलिमिटेड नहीं देंगे, हम आपको 5 रिवीजन दे देंगे, ठीक है, जो भी आप देना चाह रहे हो प्रैक्टिस करने के लिए। सोर्स फाइल भी दे रहे हो आप। अब आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, प्राइस क्या कहता है जी, कितनी प्राइस है आपकी इसकी, यहाँ पर हम उसको प्राइस बताएंगे। तो हम कहते हैं भाई हम दे रहे हैं ये $20 में, सपोज किया, हाँ, या 20 की बजाय 30 कर दें, तो 32 कर दें, 32 ठीक है। अच्छा 32 एक्सेप्ट नहीं करेगा, अगर 32 एक्सेप्ट नहीं करेगा, फाइवर है ना, तो 5 के रूल पे काम कर रहा है, यानी मिनिमम $5, $10, $15, $20, $25, $30, $35, यानी ये $17 नहीं कर सकते, $7 नहीं कर सकते, $19 नहीं कर सकते। आपने जो भी करने होंगे राउंड करके करना होगा, या तो 5 की फिगर में या 10 की फिगर में, ठीक है। चलो अब हम इसको 40 कर देते हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको इस एरर का भी पता लग जाएगा। अच्छा उसके बाद आगे क्या कह रहा है, लाइसेंस इमेजेस, कि लाइसेंस इमेजेस दोगे। लाइसेंस इमेजेस का क्या मतलब है, कहता है इनमें से कितने इमेजेस जो होंगे लाइसेंस होगा उनका, बढ़ गए पैसे लाइसेंस इमेजेस के साथ। और अगर मैं कहूँ इसको फिलहाल छोड़ देते हैं, ठीक है, और ये 40 हो गए। अच्छा उसके बाद आगे देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज, पढ़ा था ना डेफिनेशन में हमने इनकी, कि भाई एक्स्ट्रा सर्विसेज भी आप ऑफर कर सकते हो। फिलहाल हम इनको ऑफर नहीं कर रहे, जब आपने पहली बेसिक गिग बनानी होगी ना, इनके बगैर बनाइएगा, ठीक है, अगर आपको कम से कम अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा आपने गिग कैसे लॉन्च करनी है। जब दूसरी तीसरी चौथी बनाओगे ना, उसमें फिर आपने ये सर्विसेज ऑफर करनी है। हम जरा, हाँ जी, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वो इसीलिए तो आ रहा था कि आपने लाइसेंस इमेजेस देने हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इमेजेस पड़े होंगे, अगर आपने यहाँ पर इमेजेस दोगे तो आपके पास उसका लाइसेंस है तो ही यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं यूज कर सकते। अच्छा, आगे क्या है, सेव करें इसको। हर ऑर्डर के बाद हर गिग की अलग प्राइस कर सकते हैं, ठीक है। हाँ नहीं, एक गिग तो होगी, जब आप चेंज करोगे तो गिग चेंज करोगे ना, तो जब गिग चेंज करोगे तो लोगों को नजर भी नहीं प्राइस आ रही होगी आपकी। अच्छा अब क्या आ गया अगले हिस्से में जी, अगले हिस्से में क्या आ गई, डिस्क्रिप्शन। अब हमने इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ठीक है। फिर मैं ये कहता हूँ कि भाई डिस्क्रिप्शन लिखने में जरा इशू है, इधर आते हैं, ये इसने दी हुई है अबाउट दिस गिग, ये इसने इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी है। अब हम क्या करें, इसकी डिस्क्रिप्शन को पिक करें, अबाउट 1200 कैरेक्टर्स, आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो 1200 कैरेक्टर्स के अंदर, ठीक है। तो अब मैं उसे कहने लगा हूं, मैं इसको कॉपी करता हूं और किधर है हमारा चैट जीपीटी, यहां लाएं, रीराइट फॉलोइंग विद मोर ऑप्टिमाइजेशन। याद रखिएगा कीवर्ड्स का एक्सेसिव यूज डिस्क्रिप्शन में होगा तो उस डिस्क्रिप्शन को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। 1200 कैरेक्टर से ज्यादा बड़ी डिस्क्रिप्शन होगी तो वो उस डिस्क्रिप्शन को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो मैं कह रहा हूं रीराइट फॉलोइंग विद मोर ऑप्टिमाइजेशन अबाउट 1000 कैरेक्टर्स। मैंने उसे क्या कहा कि भाई 1000 कैरेक्टर्स में मुझे इसे दोबारा लिख दो। मैं कम हमेशा इसलिए देता हूं कि 1200 से बड़े ना, अगर मैं उसे 1000 भी कहूँगा तो हो सकता है कि वो एक साथ 50 कर दे या 1100 पे ले जाए, क्योंकि जब उसने कुछ लिखना होगा तो लिखने के लिए उसे ज़्यादा कैरेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। तो हमेशा थोड़ी सी लिमिट से कम बताएं उसको लिखवाने के लिए। और आगे क्या आ गया हमारे पास, ये टेक्स्ट में ला रहा हूँ यहाँ पे कोटेशन में आ गया। शुरू कर दी इसने लिखनी, यानी इसका मतलब क्या होगा कि कॉपी तो नहीं हो रही, हमने उसकी नहीं दी, एक तरीका ये था ना कि एग्जैक्टली उसी की ले लेते, वो सही, उससे हमने फिर रैंक नहीं था करना। आगे ये लिखी हुई यहां से शुरू हो रही है, यहां से शुरू हो रही है, ठीक है जी। इसको यहां से पिक करो,
इसके बाद दोबारा मैं से कहूँगा मुझे और थोड़ी सी ऑप्टिमाइज कर दो, और ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप खुद लिख सकते हो तो फाइन, आप खुद भी लिखो, ठीक है। अब आपको पता है ना आप क्या सेल कर रहे हो, तो अगर आप खुद से राइट करना चाहते हो जो भी आपकी इंटरेस्ट की चीज़ें हैं जो आप सेल कर रहे हो, तो आप खुद भी राइट कर सकते हैं। ये तो मुझसे बाद में पूछना। अच्छा, शरारतों वाले क्वेश्चन करोगे ना तो बाद में जवाब दूंगा, ज़्यादा टाइम लेना पड़ेगा। मैं क्या ऐसे सवालों के जवाब लेने के लिए ना ज़्यादा टाइम। चलो जब खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ जी। आ गया सारा, यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आप देख रहे हो मेन्यू बार भी है, तो अगर आप इसको कुछ थोड़ा सा और फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, किसी को बोल्ड करना चाहते हो, इसका भी इंप्रेशन अच्छा ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जिस चीज़ को आप फोकस करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब जरा देखें कितने हैं, कितने आए हैं, देखें कितने कैरेक्टर्स आए हैं। 893, अबाउट 1200 कैरेक्टर्स इज फाइन। लिमिट पे हम आ गए हैं। अभी हमें पता लगेगा कि आगे जाकर वो बताएगा कि क्या हमने एक्सेसिव यूज किया। आगे क्या आ गया, FAQs। प्रीवियस क्लास में हम लोग FAQs को डिस्कस कर रहे थे कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी होने चाहिए इसके अंदर। तो आपने क्या करना है कि ये देखना है कि क्या इसने कोई फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। नीचे आते जाओ जरा, दिए हुए हैं। तो आपको अभी तो मैं एक दिखा रहा हूँ ना, जब आपने गिग लिखनी होगी तो कम से कम 3-4 लोगों के गिग देखो, और उनके जो FAQs होंगे जो आपको लग रहा हो कि भाई ये अच्छी क्यूरीज हैं जो कि मुझसे कस्टमर पूछ सकता है, तो वही वाली क्यूरीज आप खुद से भी इसमें ऐड कर लो, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, कॉपी पेस्ट ही करेंगे इसको ना, ठीक है जी। क्या पहला क्वेश्चन क्या है, मैं ये क्वेश्चन यहाँ से लिया। इसका तो हमें क्या करना चाहिए कि आप जिस तरह की गिग्स लगाते हो ना, पहले तो एक डाटा इकट्ठा कर लो, लोग कौन कौन से क्वेश्चन देते हैं। मे बी 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ले जाओ, और फिर आप खुद से कंपेयर कर लो कि इनमें से ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो ज़्यादा लोग पूछ सकते हैं, उनको आप अपनी गिग में यूज करो, ठीक है। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपके जहन में भी आता है कि भाई ये भी कोई बंदा मुझसे क्यूरी कर सकता है जो आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो आप उसको भी एज ए क्वेश्चन ऐड कर लो। फिलहाल हम एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन इसमें ऐड करते हैं। ये लिखा हुआ है ऐड क्वेश्चन, ये मैंने क्वेश्चन ऐड किया, और उसके बाद हम इधर आते हैं और इसको मैं वहां पर पेस्ट कर देता हूं। ऐड हो गया क्वेश्चन। इस तरह मैं और क्वेश्चंस भी ऐड कर सकता हूं। एक और चीज याद रखें, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप ऐड करोगे ना, ये आपकी गिग के लिए एक अच्छा इंप्रेशन होगा, इसलिए कि आप एक किस्म की क्यूरीज दे रहे हो उसको, अपने कस्टमर को। कि कस्टमर जब आपकी गिग को देखे, तो आपकी गिग को देखने के बाद उसके ज़हन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो आपसे पूछना चाह रहे हैं, तो आपने खुद ही से उस तरह के क्वेश्चंस बनाए हैं और उसके आंसर्स दे दिए। तो हो सकता है कि उसने आपसे कुछ 15 क्वेश्चंस करने हो मैसेज की सूरत में, हाँ, तो उसमें से 10 क्वेश्चंस तो आपने खुद ही उसे FAQs बना कर दिए हो, तो उसके बाद थोड़ी क्यूरीज रह जाएंगी आपके लिए। तो उसको ये भी समझ में आ जाएगी कि भाई ये वाला जो क्लाइंट है इससे मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकता हूँ कि इसके पास मेरे सारे सवालों के जवाब पहले से मौजूद हैं। तो हमें FAQs बहुत अच्छे बनाने चाहिए अपनी गिग के मुताबिक, यानी जो चीज़ हम जो सर्विस ऑफर कर रहे हैं उसके मुताबिक। जी अच्छा, अब आगे क्या लिखा हुआ है, गेट ऑल इंफॉर्मेशन यू नीडेड फॉर बायर्स टू गेट स्टार्टेड। कहता है पहले हम जिन क्वेश्चंस की बात कर रहे थे वो कौन से क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चंस थे जो बायर आपसे पूछ सकता है। उसके जहन में आ सकते हैं कि भाई मुझे, जैसे आप नीचे क्वेरी ऑफिस में आते हो, इन्फॉर्मेशन लेते हो कि हमें फाउंडेशन का कोर्स करना है, तो कितने सारे सवाल आते हैं जो आप करते हो कोर्स लेने के लिए। कोई क्वेश्चन ऐसा होता होगा जो वो भी आपसे करते हो कि भाई आपको कौन से टाइम पर आना है,
किस टाइम की क्लास टाइम आपको सूट कर रही है, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, क्या आपने पहले से कोई कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है। इसी तरह जब आपने अपने कस्टमर से कोई क्वेश्चन पूछना हो, पहली बात तो ये है कि ये वाले क्वेश्चन हमने बहुत सारे नहीं पूछने, ठीक है, क्योंकि अगर हम कस्टमर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे तो हो सकता है वो इरिटेट हो जाए, क्योंकि उसने तो अभी काम भी शुरू नहीं करवाया हमसे। लेकिन हम उससे एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछने जो कि उसके काम को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है। मतलब एक बंदे ने मुझसे सोशल मीडिया डिज़ाइन करवाने हैं, तो अगर मेरे पास उसका फेसबुक पेज का URL आ जाए, या उसके इंस्टाग्राम पेज का URL आ जाए, या उसका यूट्यूब का URL आ जाए, तो मुझे उसको स्टडी करने में आसानी होगी कि भाई ये कैसे डिज़ाइन बनवाना चाहता है, क्योंकि वहाँ पर मुझे कुछ पहले से लगा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं उससे ये पूछ सकता हूँ, ये लिखा हुआ है ऐड न्यू क्वेश्चन। अब ये FAQ नहीं है, ये दोनों क्वेश्चन आपने देखे हैं, पहले FAQ आए हैं, उसके बाद सिंपल क्वेश्चन आए हैं। ये जो सिंपल क्वेश्चन है ना, जिस पे FAQ नहीं लिखा हुआ, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आप उसे कह रहे हो कि भाई अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप मुझसे काम, जैसे मैं कहता हूँ मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, कोई बंदा मुझे कहेगा कि भाई मुझे अपनी वेबसाइट की SEO करवानी है, तो मैं उससे क्या क्वेश्चन करूँगा? मैं सोचूंगा क्या आपकी वेबसाइट बनी हुई है, सो प्लीज़ आप मुझसे अपनी वेबसाइट का URL शेयर कर दें, ताकि मैं उसकी वेबसाइट को देख लूँ और अंदाज़ा कर सकूँ कि जब मैंने उसको कोटेशन भेजनी होगी तो मैं उसे कैसी कोटेशन भेजूँगा। मुझे पता लग जाएगा ना भाई इस प्रोडक्ट में कर रहा है, उसके कितने कीवर्ड होने चाहिए, क्या काम हुआ है, क्या काम उसकी वेबसाइट पे नहीं हुआ। तो इसके लिए अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जी मैंने कहा जी पहला एक क्वेश्चन पूछने लगे हैं मुझसे, प्लीज शेयर URLs of your social media platforms। मैंने कहा भी अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके URL मुझसे शेयर कर दें। URL का मतलब उसमें मुझे यूजर नेम और पासवर्ड तो नहीं देना ना, फेसबुक पेज का URL देगा। अगर मैं कहूँगी मेरा जो फेसबुक का पेज है उसका नाम है पीक सॉल्यूशंस, तो मुझे बता देगा कि facebook.com/peaksolution मेरा पेज है, इस पर चले जाएं आप। सो इस तरह मुझे उनके URL का पता लग जाएगा। और जवाब देने के लिए मैं उससे क्या कह रहा हूँ, फ्री टेक्स्ट। अब देखें जवाब देने के लिए ऑप्शन हैं, मल्टीपल चॉइस, यस नो की ऑप्शन होगी, यानी कोई क्वेश्चन अगर आप उससे यस नो की शक्ल में पूछना चाहते हैं तो ये वाली ऑप्शन चूज कर लें। फ्री टेक्स्ट का क्या मतलब है, देखिए मैं उसे URL मांग रहा हूँ ना, वो पेस्ट करेगा ना, तो उसे टाइप करने के लिए जगह चाहिए ना, स्पेस चाहिए, तो मैंने उसे कहा फ्री टेक्स्ट में टाइप कर दो। तीसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, अटैचमेंट। अगर मैं उसे कहूँगा कि मुझे कोई चीज़ भेज दें तो फिर मैं अटैचमेंट की ऑप्शन को चूज करूँगा जिसमें वो फाइल अटैच करेगा, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँगा प्लीज़ प्रोवाइड मी योर लोगो, जिसका मतलब वो अटैच करके भेजेगा ना कोई फाइल मुझे। लेकिन यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, फ्री टेक्स्ट है जी। सेव कर दें इसको भी। ये थोड़ी सी हमें हेल्प कर रहा है, नीचे आ जाओ, इसे बंद कर दें जी। आगे क्या आ गया, इमेजेस के साइजेस आपको मैंने बताए थे। अब वो आपसे क्या कह रहा है, कहता है भाई अपने गिग इमेज लगाओ, यानी यहाँ पर अब हमने क्या करना है, मैंने आपसे कहा था ना कि 3 गिग इमेज बनाओ। पहला गिग इमेज जो होगा वो आपकी सेलिंग के मतलब हो कि आप क्या चीज़ सेल करने लगे हो। बाकी के जो 2 इमेजेस हो उसके ऊपर आप अपना वर्क शोकेस करो, अपना काम दिखाओ। जैसे आप डिजाइनर हो तो आपने कोई लोगो बनाया हुआ है, कोई फेसबुक का पेज बनाया हुआ है, कोई कवर डिजाइन बनाया हुआ है, जो कुछ बनाया हुआ है ना उन 2 तस्वीरों में आप उसे शो कर दो। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इमेजेस लगाएंगे। इमेजेस के साइज भी मैंने आपको बताए हुए हैं, ठीक है। आगे क्या है, वीडियोस। 75 सेकंड्स की आप वीडियो लगाओगे, हाँ मैक्सिमम 75, जरूरी नहीं कि 75 की ही लगाओ, आप 30 सेकंड्स की भी लगा सकते हो। और ये वीडियो कैसी होनी चाहिए, ये वीडियो कैसी होनी चाहिए, ये वीडियो भी शोकेस कर रही हो आपकी क्वालिफिकेशन को और आपके एक्सपीरियंस को। ये बेसिकली पोर्टफोलियो वीडियो आपने बनानी है कि जिसमें आपकी तस्वीर हो, आपका नाम लिखा हो, आपकी क्वालिफिकेशन लिखी हो, आपका एक्सपीरियंस, पहला पेज। फिर दूसरा पेज हो जो आपके क्लाइंट को रिफ्लेक्ट कर रहा हो, जिसमें आप ये वाली कंपनी है इसके लिए आप ये काम कर रहे हो। फिर अगला पेज दूसरी कंपनी का नाम आ जाए। अब वो जब उस वीडियो को देखेगा तो उसे पता लग जाएगा कि भाई आप इन लोगों के लिए काम करने लगे हुए हो। अब इसमें से जो तस्वीरों वाला पार्ट है वो तो लाजमी है,
इमेजेस वाला जो पार्ट है ये लाजमी है, लेकिन जो वीडियो वाला पार्ट है और जो डॉक्यूमेंट्स वाला पार्ट है ये ऑप्शनल है। यानी अगर आप दोगे तो अच्छी बात है, नहीं दोगे तो इसके बगैर भी गिग लग जाएगी, लेकिन आपकी गिग का इंप्रेशन अच्छा नहीं होगा। तो अगर आप अच्छे इंप्रेशन के साथ गिग लगाना चाहते हो तो उसके साथ अच्छे रिजल्ट्स आए तो आप पोर्टफोलियो भी उसके साथ अटैच कीजिए। समझ आ गई बात की? चलिए मैं एक काम करूं, जरा क्या कहता है, अब टू कितनी लगा सकते हो, वैसे कोई एक गिग लगा देते हैं और देखते हैं फिर आगे क्या कहता है हमें। देखता हूँ कोई ऐसी तस्वीर हो जो यहाँ पर लगाई जा सकती हो, सिर्फ तस्वीर ही चूज कर लें जो गिग की शक्ल में हो। चलो ये लगा लेते हैं। यहाँ पर क्या है, डॉक्यूमेंट्स, जो पोर्टफोलियो आपने वीडियो की शक्ल में बनाना है, मैंने कहा था उसी तरह का एक पोर्टफोलियो आपने जैसे आपका सीवी बना होता है डॉक्यूमेंट की शक्ल में बनाए, उसको भी यहाँ पर अपलोड करें। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था कि ये दोनों, और कैसा फॉर्मेट होगा, पीडीएफ होगी। यानी बेशक आपने वर्ड में डिजाइन किया, बेशक आपने कैनवा में डिजाइन किया, लेकिन इसकी आउटपुट कैसे लेनी है, आपने पीडीएफ के तौर पर लेनी है। चलें जी, इसका कॉन्ट्रैक्ट, इसको एग्री करें। जी क्या कहता है, लग गई ठीक है हमारी। अब वो क्या कहता है, पब्लिश कर दें इसको। अब हम पब्लिश का बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारी गिग जो है वो लाइव हो जाएगी। ठीक है, जी अब इस जगह पर हमें देख रहे हैं हमारी गिग नजर आनी शुरू हो गई है। अब यहाँ पर ये इसका ऑप्शन आ रहा है, मेन्यू ऑप्शन, इस पर जरा क्लिक करो। कितनी सारी ऑप्शंस आ रही हैं। क्या कहता है भाई, डिलीट करनी है, क्या करना है इसको। अगर तो आप कुछ देर के लिए, जैसे आप कह रहे हो सही नहीं गिग लगी आपसे, इसको थोड़ा मॉडिफाई करोगे। फिलहाल मैं कहता हूँ इसे पॉज कर देते हैं ताकि ये चले ना। क्या हुआ, पॉज हो गई, यानी कि एक्टिव नहीं रही है, पॉज गिग पे चली गई। और अगर मैं चाहूँ इसको दोबारा से चलाना होगा तो चला भी लूँगा, और अगर मैंने इसे रोकना होगा तो मैं क्या करूँगा, मेन्यू में जाऊँगा और यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन भी आ रहा था। यानी आप प्रैक्टिस करते हो, ठीक नहीं बनती, डिलीट कर दो, फिर नहीं बना लो। ठीक है, लेकिन बार बार ये काम नहीं करना। मतलब पहली दफा बनाएं, अगर आपको लग रहा हो कि सही नहीं बनी, फिर दोबारा से उसको बना सकते हैं। मगर गिग बनाने से पहले इमेज डिजाइन करें। ठीक है, गिग बनाने से पहले अपना पोर्टफोलियो वीडियो बनाएं। अगर आप वाकई अर्निंग शुरू करना चाहते हैं तो ये वाला काम सीरियस ग्राउंड पे करना पड़ेगा ना, कि भाई हमारा पोर्टफोलियो नहीं है तो फिर आप भूल जाएंगे कोई बंदा आपको ऑर्डर देगा। यानी कोई भी बंदा अगर आपसे काम करवाना चाहता है तो पहले देखेगा ना कि आपको काम करना आता है कि नहीं आता। वो उसको कैसे नजर आएगा, आपके पोर्टफोलियो की शक्ल में नजर आएगा। क्लास खत्म हो गई हमारी, ठीक है।